अगर औरतें अच्छी होती हैं, माँ अच्छी होती है, मदरसा अच्छा होता है तो तालिबे इल्म अच्छा होता है। और जब मदरसा बिगड़ा हुआ होता है, जब माँ अगर बिगड़ी हुई होती है, जब माँ खराब होती है तो उसकी औलाद का भरोसा कम होता है। अल्लाह अगर हिदायत दे दे तो बेड़ा पार होता है, वरना उसके तरीके पर चले तो अक्सर की औलाद बिगड़ जाती है। हकीकत है, बेशक अक्सर की औलाद क्या होता है बोलो, बिगड़ जाती है। अब मुझे माए याद आने लगी, अगर इजाजत हो तो एक दो माँ की जिंदगी रखो। अल्लाह अल्लाह, एक माँ तारीख में ऐसी आती है जिसका बेटा जब पैदा हुआ, छोटा सा बेटा है, जब बोलने के लायक हुआ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे आते रहेंगे, मेरी तरफ तवज्जो लो, बात निकल रही है। बेटा बैठो, जल्दी बैठो, आराम से बैठो। बाबू बैठो जी, मेरी तरफ तवज्जो रखो। जब बोलने के लायक हुआ तो अब माँ की जिम्मेदारी हुई, मुफरदात अगर बोल रहा तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा, अगर माँ की जिम्मेदारी। अब मुरक्कबात अगर बोल रहा तो सबसे पहले लफ्ज अल्लाह, क्या बोलो, अल्लाह, सबसे पहले लफ्ज अल्लाह। ये माँ की जिम्मेदारी है, बच्चों को सिखाए। बेशक बेशक। मगर माँ क्या कहती है, बेटा कह दादा दादा, अब वो कह रहा दा। अब दादा खुश हो गए, दादी का मुंह चढ़ गया। लेकिन तरबियत मदरसा अगर सही है तो फिर यही से शुरू होता है। जी जी जी, बेशक। ये माँ अपने बच्चे को बचपन से पढ़ाना शुरू कर रही है। अब जरा तवज्जो रखो, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल का हो गया, बोलने के लायक हुआ, पढ़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह, 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, 9 साल का बच्चा हो गया। कितने साल का बोलो, 9 साल। माँ ने उसको पढ़ा लिया, अम्मा पढ़ा रही, अब वो जिससे भी सवाल करे तो जवाब में अटका दे, सवाल करे तो जवाब देने में दूसरा अटक जाए। बेशक। अम्मा ढूंढ रही है, दूसरों से कह रही है चचा कोई ऐसा आलिम बता दो ना ताकि मेरा बेटा उसके पास दाखिला करा दूं। और जी जी, माँ तलाश रही है, माँ कहा कोई ऐसा आलिम बता दो ताकि मेरा बेटा पढ़ ले, कोई मौलाना बताओ मेरा बेटा पढ़ ले। मदरसे के बच्चों के सुनने के लिए ये बहुत जरूरी है, बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन जरा तवज्जो दे, अब ये बेटा माँ का 9 साल का बच्चा हो गया, किसी ने बता दिया कि ऐसा करो, तुम्हारी बस्ती में एक आलिम रब्बानी आते हैं, एक बहुत बड़े आलिम आते हैं, एक बहुत बड़े मौलाना आते हैं, 6 किलोमीटर की दूरी से घोड़ी पे चढ़ करके मालदार के बच्चे को पढ़ाने आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। किसको पढ़ाने आते हैं? मालदार के बच्चों को। सुबह से पढ़ाते शाम तक। जी, वो तो गरीब का बेटा है। किसका बच्चा? गरीब का बेटा। गरीब माँ किसी को अपने रिश्ते में जो चचा था उसको भेज दिया, कहा जाओ मेरे बेटे को ले जाओ, दाखिला करा दो। उधर से मालदार ने हटा दिया कि नहीं, अभी मेरा बच्चा पढ़ रहा, अभी मेरे बच्चे का सबक नहीं हुआ है। वो दोनों दरवाजे पे खड़े रहे। जब शाम का टाइम हुआ, जाने का वक्त हुआ, आलिम साहब का अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मुसाफा किया, मुसाफा हुआ, हाथों को बोसा दिया, बोसा दे लिया। लेकिन उसके बाद का हजरत, मेरा हजरत ये बच्चा है, ये पढ़ना चाहता है। इसकी माँ ने 9 साल का हुआ तो इसको पढ़ा लिया। अब माँ ने कहा बेटा मेरे पास इससे ज्यादा इल्म नहीं है ताकि मैं दे सकूं, तू हासिल कर सके, मेरे पास इल्म है ही नहीं, जितना था मैंने पढ़ा दिया, अब आप इसको पढ़ा दीजिए, आपको दाखिला लेना है। जब इतना कहा तो वो आलिम साहब कहने लगे, वो आलिम साहब बोलने लगे, कहा बेटा सुनो, मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? सुबह से लेकर के शाम तक मैं यहाँ पर रहता हूँ, बच्चे को पढ़ाता हूँ, अब टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। वो चचा
चाचा जो थे बच्चे को लेकर के वापस आ गए, मायूस हो जाते हैं। लेकिन माँ ने कहा बेटा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, परेशान मत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। लेकिन बेटा एक काम करना, तुम रोजाना जाकर के उस आलिम का दीदार करना, रोजाना जाकर के उस आलिम का दीदार करना। बेटे ने कहा माँ इतना बताओ आलिम के देखने से क्या मिलेगा? कहा मिलने की बात छोड़ो, नबी फरमाते हैं अगर जिसने आलिम रब्बानी का दीदार किया उसने नबी का दीदार किया, जिसने आलिम रब्बानी से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया सैयद मुकीम कबीला। ये माएं अपने बेटों को सबक देती है, अपनी औलाद को सबक देती है। यहाँ तक के बाज के ज़हन में इतनी खुराफात हैं, अगर मौलाना लोग जा रहे तो मुंह घुमा के खड़ा हो जाता है। 3 टाइम की नमाज पढ़ के अपने आप को ऊपर देखता, ऊपर कि कब वही आएगी। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जरा सोचो प्यारे, गौर करो, मदरसे के बच्चे गए तो अच्छे नहीं लगते, तुम्हें अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन नबी से पूछो सबसे अच्छा कौन है? बेशक नबी फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाए, कुरान सीखे और कुरान सिखाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नबी ये फरमाते तुम में सबसे बेहतर ये है। अल्लाहु समद। अब जरा सुनो, तुम कहते हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, कोई बात नहीं है, खाली मूली इमाम से चिढ़ते हैं, जी जी जी, खाली मूली मदरसे के मुदर्रिस से चिढ़ते हैं, खाली मूली मौलाना से चिढ़ते हैं, खाली मूली बैर रखते हैं। अल्लाहु समद। हिंदुस्तान के वलियों के सरदार जिनका नाम अताए रसूल गरीब नवाज है, जी जी जी, वो अपने मलफूजात में लिखते हैं, ये बात तवज्जो रखना, अपने मलफूजात में लिखते क्या कहते? उनके दौर में एक शख्स था, ऐसा शख्स था वो आलिमों से नफरत करता था, जी जी जी, उलमा से चिढ़ता था, अपना मुंह घुमा लिया करता था, इधर उधर को चला जाता था, अपने आप को घूम जाता था। फरमाते हैं जब उसका इंतकाल हुआ, जब मरने का वक्त हुआ, तड़प रहा है, तड़प रहा है, लोग कह रहे हैं इसका मुंह काबे को कर दो, मगर लोगों ने इसका मुंह काबे को किया तो फिर वापस पलट जाता है, लोग मुंह काबे को कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए काबे से फिरवा देता है, लोग काबे को मुंह कर रहे हैं, इसका मुंह वापस हो जाता है, लोग देख रहे हैं क्या मामला है, इंतकाल हो गया मगर काबे से मुंह फिर गया। वहीं पर एक अल्लाह वाला था, साहिबे कश्फ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा लोगों इसका मुंह काबे को मत करो, इसलिए अगर तुम सुबह तक इसका मुंह काबे को करते रहते तब भी इसका मुंह काबे को नहीं होता, इसलिए ये आलिमों को देख करके अपना मुंह फेर लिया करता था, उलमा को देख करके अपना मुंह चढ़ा लिया करता था, उलमा को, हाफिजों को, नेक लोगों को देख करके मजाक बनाता था, अपना मुंह फेर लिया करता था। अल्लाह ताला नाराज हो गया है, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने घर से इसके मुंह को फेर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन कहा जी, लोग इन बातों पर ध्यान कहाँ थे लोग? और अभी भी ना कुछ लोग हट धर्म ऐसे होते हैं हजरत, तकरीर सुनने के बावजूद भी कहते हैं अरे यार ये मौलाना लोग तो ऐसे करते ही रहते हैं, ये तो तकरीर, सही बता रहा हूं, पता नहीं है बेटा कितनों के मुंह में कैंसर हो गया, जी जी, पता नहीं है कितने की टांगों से चला नहीं जा रहा, यूं घूम रहे हैं। वो लोग जो बुराइयां करते थे आज घुट्टियों पड़े, खबरें भेजाते हैं, खबरें कि दुआएं करा दियो, दुआएं। जब अटक जाती है गोटी तब पता चलता है, जी जी, उससे पहले पता नहीं।
और अल्लाह ताला ना किसी किसी की रस्सी ढीली छोड़ देता है, किसी किसी की रस्सी, बेटा माइक को संभालियो बाबू, किसी किसी की रस्सी अल्लाह तबारक व तआला ढीली छोड़ दे। ले जा कहां तक जाएगा, ले जा कहां तक जाएगा, ले जा कहां तक जाएगा। वो सीना तान के कहता, हजरत राजस्थान की बात बताऊं, एक शख्स ऐसा था, एक शख्स ऐसा था जिसके मुंह का जायका अल्लाह तबारक व तआला ने ले लिया। अब अगर वो मीठा खाए तो उसे पता ना चले, वो नमकीन खाए उसे पता ना चले, खट्टा खाए उसे पता ना चले, जायका खत्म हो गया। बताओ तुम्हारी हथेली पे अगर मिर्च रखूं तो क्या तुम्हें पता चलेगा? अगर मीठा रखूं तो क्या पता चलेगा? अगर खट्टा रखूं तो क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। लेकिन जबान पे अगर कड़वा रखो तो पता चल जाएगा, जबान पे अगर मीठा रखो तो पता चल जाएगा, जबान पे अगर खट्टा रखो तो पता चल जाएगा। अब मुझे बताओ, ये भी गोश्त का टुकड़ा है, जबान भी गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन जबान को अल्लाह ताला ने टेस्टर बना दिया है, ये जायका पसंद कर लेती है, पता चल जाता खट्टा या मीठा है। ये जायका किसने दिया है? किसी और ने नहीं दिया है, ये परवरदिगार ने दिया है। अब मुझे बताओ, अगर जायका ले ले तो कोई पता चलेगा? पूरी दुनिया की डॉक्टरी फेल हो गई, हिकमत फेल हो गई, काफी मालदार था, काफी पैसे वाला था, रुपये वाला था, उसका जायका ले लिया, उसका जायका खत्म है। अब रोता फिरता था, उसे खट्टी चीज का पता नहीं, उसे मीठी चीज का पता नहीं, कड़वी चीज का पता नहीं। मेरी जब तकरीर हुई, मैं जब वहां पे गया, लोगों ने बताया हजरत से दुआ करा लो, कोई कुछ लेकर के आया। अब वो रो दिया, इतना रोया, इतना रोया, मेरी समझ में आ गई, जरूर अल्लाह तबारक व तआला जब मुंह का जायका देता है तो लेने की वजह भी कोई ना कोई हुआ करती है। मैंने उससे कहा, ये बता, ईमानदारी से बता, तूने अपनी जबान से कभी किसी आलिम को बुरा कहा, कभी किसी वली को बुरा कहा, कभी किसी सैयद को बुरा कहा, कभी किसी मुफ्ती को बुरा कहा, कभी किसी परहेजगार को बुरा कहा, कभी कुरान को बुरा कहा, कभी हदीस को बुरा कहा? लेकिन अब वो चुप है, खामोश है, बराबर में था। कहने लगा, बोलता क्यों नहीं? अरे बताता क्यों नहीं? अब रोता क्यों है? कहा है, हजरत मेरे मुंह से निकल गया। कहा क्या मामला था? कहा ये कहा था, ये कहा करता था कि ये मौलाना जलसे कराते हैं, मौलाना मुहर्रम के बारे में प्रोग्राम करते हैं, ये मौलाना अपनी जबान के चटाखे करते हैं, मौलाना खाने पीने के बारे इन्होंने 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, करबला निकाल ली, ये सारी बातें कर ली। जैसे हम है वैसे ही सैयद है, जैसे हम है वैसे ही आलिम है, ये कहता था, टिट्टे मजाक बनाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जबान का जायका ले लिया। ऐ लोगों, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, फिर मत कहना, फिर मत बोलना हमें पता नहीं चला था। कभी भी किसी आलिम की तौहीन मत करना, मदरसे की तौहीन मत करना, मदरसे के बच्चे की तौहीन मत करना, नमाजी की तौहीन मत करना, किसी सैयद ज़ादे की तौहीन मत करना, किसी परहेजगार की तौहीन मत करना। ये तुम्हें सांसें दी अल्लाह ने दी है, तुम्हें आंखें दी अल्लाह ने दी है। अगर एक चीज भी ले ली तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। लोग कहते हैं जनाबे वाला, जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ, लोग कहते हैं कि फला साहब, सब लोग कहते हैं फला हुकूमत ने उनका घर तोड़ दिया, फला जगह मस्जिद तोड़ दी, फला जगह मदरसा ढा दिया। लोगों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग तुम्हारे घरों में दीन को ढाया जा रहा है, तुम्हारी बेटियां दीन को ढा रही है, तुम्हारे बेटे दीन को ढा रहे हैं, तुम खुद दीन को ढा रहे हो। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? मैं नहीं करता, नबी ने 1500 साल पहले इरशाद फरमा दिया है, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन।
दीन। नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुकून है, नमाज दीन का पिलर है, नमाज दीन का खंबा है। नबी फरमाते हैं जिसने नमाज को कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को ढा दिया उसने दीन को ढा दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे घर में 3 बेटी, तुम्हारे घर में 2 बेटे, तुम्हारे घर में 3 बेटे, तुम्हारे घर में 2 बेटी, तुम्हारे घर में 5 औलाद, तुम्हारे घर में 3 औलाद, तुम्हारे घर में 4 औलाद और सबकी सब बालिग है। मुझे बताओ फजर में वो पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, जोहर में पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, असर मगरिब इशा की पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। ओ होश में आ, तेरे घर में तेरी औलाद फजर में दीन को ढा रही है, जोहर में दीन को ढा रही है, असर में दीन को ढा रही है, मगरिब और इशा में दीन को ढा रही है। घर को ढाने वाले से बड़ा मुजरिम दीन को ढाने वाला है, मदरसे को ढाने वाले से बड़ा मुजरिम दीन को ढाने वाला है। मुझे हुकूमत से कोई मतलब नहीं, तुम मेरे भाइयों, तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाइयों, तुमसे कह करके जाऊंगा तुम्हारे बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए हुकूमत ने रोका नहीं रोका, तुम्हारी बेटियों को नमाज पढ़ने के लिए किसी हुकूमत ने रोका नहीं रोका। कोई पीर आकर के तुम्हारी बेटी बेटों को नमाज पढ़वाएंगे, मुफ्ती साहब आकर के नमाज पढ़वाएंगे। ये माँ कहाँ गई, ये बाप कहाँ गया, तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल जवाब होगा। बोल, तेरे घर में दीन ढाया जा रहा था, तू कहाँ था? तेरी बेटी मोबाइल चलाए कोई बात नहीं, तेरी बेटा मोबाइल चलाए कोई बात नहीं, नमाजें छोड़े तब भी कोई बात तुम्हारे लिए नहीं। होश में आओ, होश में आओ। हम और आप पहले दीन को ढा रहे, सही मानों में अगर इस्लाम के तरीके पर आ गए तो तुम भी कामयाब और हम भी कामयाब। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नमाज है रब की ऐसी इबादत, हाथ हिलाने की नहीं इजाजत। ये नजदीक अब नमाज पढ़ते हैं, ये तो बार बार फोन पे बात करते हैं। अब माँ 9 साल का बेटा कह रही है बेटा जाओ 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 आलिम का दीदार। अल्लाह, ये माँ बोली आलिम का दीदार कर लो जी। माँ दीदार करने से बता दिया नबी का दीदार करना, आलिम रब्बानी। अब बच्चा आता है ऐसे देखता है, आलिम साहब एक दिन पढ़ाने आए, अस्सलाम वालेकुम, ठीक, वालेकुम सलाम। दूसरे दिन अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कई दिन जब गुजर गए, आलिम साहब कहने लगे बेटा क्या देखते हो? वो बच्चा कहने लगा हुजूर दीदार तो कर रहा हूं, एक मर्तबा हाथ बोसा देने का मौका देता हूं। सुभान अल्लाह। हाथों को चूमने का मौका देता हूं। उतरे, हाथों का बोसा लिया, उन्होंने भी ले लिया जी। जब तालिब इल्म था, कहा बेटा ये बताओ तुम्हें पढ़ाता कौन है, ये तरबियत कौन देता है, कौन सा मदरसा है? बेटा बताओ इतनी अच्छी अच्छी बातें कहां से कर लेते हो? वो बच्चा कहता मदरसा मेरी माँ की गोद और मेरी माँ पढ़ाती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बच्चा बोला, उस्ताद बोले ये तो नबी ने ही फरमा दिया जी। अब आगे क्या चाहते हो? कहा हुजूर पढ़ना चाहता हूँ, मेरी माँ के पास जितना इल्म था मैं पढ़ चुका जी। कहा बेटा मैं कैसे पढ़ाऊं, ये मुमकिन नहीं है, बताओ मैं कैसे पढ़ाऊं जब मेरे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। तो वो बच्चा कहने लगा हुजूर टाइम मैं बताता हूँ। जी जी बेशक, टाइम मैं बताता हूँ। कहा बताओ। मदरसे के बच्चे सुनो जी, आज अगर तुम्हें दाल पतली मिल जाए तुम स्ट्राइक करके भागने का प्लान बनाते हो। एक बच्चे की पिटाई हो जाए, 2-4 हु करके ना कुटनी उसको भी ले भागते। मदरसा कहीं जाए बदनामी हो, तुम इसका ख्याल नहीं रखते, मगर इल्म कैसे हासिल होता सुनो। वो बच्चा कहने लगा हुजूर मैं बताता हूँ कौन से वक्त पढ़ाना, टाइम पढ़ाना, मगर आप हाँ कर लो।
वो उस्ताद कहने लगे हाँ मेरी तरफ से हाँ है, तुम बोलो टाइम बताओ कौन से वक्त में मुझे पढ़ाना। अब वो बच्चा कहने लगा हुजूर आपका घर यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, घोड़ी पे चढ़ करके आते हैं, आ जाओ पहले मालदार के बच्चे को पढ़ा लो, जब आपका टाइम पूरा हो जाए जब घर को जाए तो मैं आपकी घोड़ी के साथ साथ चलूंगा और मुझे पढ़ा देना। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। उन्होंने कहा सोचा जहन में बच्चा 2-4 कदम चलेगा 10-20 कदम चलेगा, 1-2 बातें पूछेगा आ जाएगा। उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है बेटा, कहा ठीक है डन डन। घर आए कहा माँ कहा जी बेटा, कहा पता माँ अब मैं उनसे पढ़ूंगा, टाइम, कहा माँ और कोई टाइम ही नहीं था, ऐसे ऐसे माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा माँ रो क्यों रही हो? कहा बेटा नहीं नहीं रो नहीं रही, एक तरफ खुशी के आंसू भी एक तरफ गम के भी आंसू। कहा दुनिया के बच्चों के लिए नीचे टाट भी बिछा हुआ, मेरा बेटा भागता हुआ पड़ेगा। कहा घोड़ी के साथ बेटा पढ़ते रहना का ठीक है। अम्मा ने सुबह को अपने बेटे को तैयार कर दिया और सीने से लगाया, दुआएं दे दी, का जा बेटा चला जा। अब बच्चा जा रहा, उस्ताद साहब पढ़ा रहे वहां पर, पढ़ा लिया जब चला, अब इसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, इस गरीब बच्चे की शुरू होती है। मालदार के घर से जब निकलते हैं बच्चा घोड़ी के साथ साथ दौड़ने लगता है, उस्ताद घोड़ी पर बैठे पड़े हैं और बच्चा भागता चला जा रहा है और पढ़ता चला जा रहा है। उस्ताद पढ़ाते जा रहे हैं, 1 किलोमीटर नहीं सवाल पर सवाल किया जा रहा, 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर नहीं पूरे 6 किलोमीटर ये बच्चा घोड़ी के साथ दौड़ रहा है। मदरसी के बच्चों सुनो, ये बच्चा वो है जिसके पांवों में चप्पल नहीं, जिसके पांवों में जूता नहीं, जिसके कपड़े अच्छे नहीं, बैठने का इंतजाम नहीं, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, लेकिन भाग रहा है, दौड़ रहा है, इल्म हासिल कर रहा है। ये बच्चा पढ़ता चला जा रहा है, 1 किलोमीटर नहीं 6 किलोमीटर। घोड़ी अगर तेज दौड़ रही है, बच्चा तेज दौड़ रहा, घोड़ी हल्के चल रही है, बच्चा हल्के चल रहा, उस्ताद पढ़ा रहे, बच्चा पढ़ रहा, पढ़ते चले जा रहे, 6 किलोमीटर हो गए। कहने लगा हजरत सबक नहीं हुआ, अब कल को पूरा होगा। कहा बेटा ठीक है। जब इस बच्चे की कुर्बानी देखी, उधर माँ मुसल्ले पे बैठ करके दुआएं कर रही है, इधर उस्ताद रो करके नमाज के बाद दुआएं कर रहा है, बच्चा सबक याद कर रहा है, बच्चा पढ़ता चला जा रहा है। जरा सुनो, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 4 5 6 साल तक बच्चों सुनो, 6 साल तक ये बच्चा घोड़ी के पीछे भागता रहा, दौड़ता रहा, इल्म हासिल करता रहा। 6 साल तक इस बच्चे ने इल्म हासिल किया, इतना बड़ा आलिम रब्बानी बना। इसका नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। आज के दौर में अगर कोई मुफ्ती है, आलिम रब्बानी है, अगर कोई सूफी है, इल्म तसव्वुफ का शौक रखता है, पढ़ना चाहता है, जब तक इस बच्चे की लिखी हुई किताब का मुताला ना करे तो उसको अच्छा शगफ हो ही नहीं सकता। इस आलिम रब्बानी इस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गज़ाली आता है। सुभान अल्लाह बहुत अच्छी। इस बच्चे का नाम इमाम मोहम्मद गज़ाली 6 किलोमीटर दौड़ के चलने वाला। जी जी। आज मदरसे के बच्चे जी हजरत, और हाँ इनके बारे में सुनने साइकिल से आते थे, साइकिल से, यही रही इनकी भी, साइकिल पे पढ़ाते थे। लेकिन सुना आज के दौर में बच्चे अल्लाह समद, मैंने कई जगह देखा मदरसे में पढ़ते बच्चों, तुम्हारे लिए नसीहत की बात, जलालैन शरीफ पढ़ रहा, कुरान की तफसीर है और बस वहीं पे किताब रख दी, वहीं पे लुंगी डाल दी, वहीं पे खाने की प्लेट सनी हुई रख दी। इतना याद रखियो, जब तक किताबों का अदब और उस्ताद का अदब नहीं होगा उस वक्त खुशबूदार इल्म हासिल नहीं हो सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े
हजरत काबिल लड़के, कुछ हमारे साथी भी जो नहव मीर खड़े खड़े सुना दिया करते, हिदायतुन नहव, मेरी तरफ तवज्जो रखो, खड़े खड़े सुना दिया करते थे। काफिया चूचरा, अल कलिमतु लफ्जुन, अल कलिमतु अलिफ लाम कौन सा ता, कितने एतराज और सब, शरे जामी, सारी किताबें याद, मगर उस्ताजों के थोड़े बेअदब हो गए, आज नाकारा घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं नाकारा। और वो बच्चा जो पढ़ने में थोड़ा कम ज़हीन था, उसने उस्ताजों का अदब किया, किताबों का अदब किया, नमाज पढ़, लड़के उसकी मजाक बनाते थे। आज वो शानदार जय्यद आलिम, बेशक सुभान अल्लाह, मदरसों में पढ़ा रहे। तुम्हें क्या पता है कैसे कैसे इल्म हासिल हुआ। एक बच्चा जरा देखो, एक माँ निशापुर की रहने वाली, उसने अपने बेटे को पढ़ाया। कितनी माएं हैं जो शुरू से शुरू में जी बेशक पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ा रही है माँ भी आलिमा थी, वलिया थी। जी बेशक 19 साल तक माँ ने पढ़ाया, बेटा आलिम हो गया। अब जिस उस्ताद के पास जाए सब हाथ जोड़ ले, बेटा हमारे पास तो तुमसे भी कम इल्म है, क्या करें। अब वो कहने लगा कोई बताओ मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे किससे इल्म हासिल करना चाहिए। बता दिया ऐसा करो तुम बगदाद चले जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बगदाद में एक दरसगाह ऐसी है जी जहाँ पर 4-4 हजार बच्चे लिखा करते हैं। जी वहां पर चले जाओ। का कौन है उस्ताद का नाम बताओ। उन उस्ताद का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। इमाम अहमद बिन हम्बल। माँ ने तैयारी शुरू कर दी, कहा बेटा जाओ और बेटा यूं करना तू करना। माँ बड़ी खुश है, मेरा बेटा जा इमाम अहमद बिन हम्बल से हदीसें पढ़ेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास जा रहा है, कश्ती पे बिठा दिया, चलते चले जा रहे हैं, कश्ती भी भटक गई। माँ ने कुछ रोटियां बनाई थी, वो समंदर में ही खत्म हो गई। जी बेशक। किसी तरह पहुंचे बगदाद। अब जब बगदाद में जाकर के देखा, पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा कहाँ। लोगों ने कहा वो तो बंद हो गया, वहां पर मदरसा बंद। क्यों? इमाम अहमद बिन हम्बल ने वो जो कुरान पर था ना कि मखलूक है कि नहीं, बादशाह ने उनको कैद करा दिया था। बादशाह ने बंद करा दिया, घर में कैद कर दो, पुलिस लगा दी, मदरसा भी बंद कर दियो। अब यहाँ पर कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि वहां पे बड़े लोगों की चल रही है, मगर आलिम रब्बानी कभी बिकता नहीं। जी बेशक। आलिम रब्बानी कभी झुकता नहीं। क्या बात है। इसलिए वो अपने आप की नहीं, अपने बाप की नहीं, बल्कि रसूल पाक की कहता है। जी बेशक बेशक। रसूल पाक की बोलता है। अब ये तो परेशान हो गए, मदरसा बंद, क्या करे, कहां पढ़े, कैसे पढ़े, मदरसा बंद। अब ये पूछ रहा था लोगों से, इमाम अहमद बिन हम्बल कहां है? बोलो ने घर में बंद कर दिया, कोई गया भी ना तो वो भी खत्म। सिद्ध से पूछ रहे, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। एक शख्स था, वो भी सच्चा आलिम था, उसने कहा सुनो मैं बताता हूँ, मगर हाथ के इशारे से नहीं बताऊंगा। लोगों तारीख सुनो, हाथ के इशारे से नहीं बताऊंगा, आंख के इशारे से बताऊंगा, समझ जाना। ठीक है। जा रहे हैं, पुलिस खड़ी थी, बता दिया इशारे से, ये वाला आंख के इशारे बता के समझ गया। अब ये बच्चा इतना बड़ा आलिम रात को रोने लगा, भूखा था, अपनी माँ को याद करने लगा। उधर माँ मुसल्ले पर अल्लाह ताला से दुआएं कर रही है, इधर ये बच्चा रो रो करके कह रहा मेरी माँ मेरा क्या होगा। रात को माँ ख्वाब में आ जाती है, रोटी भी खिला देती है और हाथ रख के कहती है बेटा अगर भीख मांगना पड़े मांग लेना, मगर इल्म हासिल जरूर करना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। भीख मांगी है, भीख, तब जाके ये इल्म में खुशबू आई है। इनकी समझ में आंख खुली, ताबीर मिल गई, समझ में आ गया। माँ ने इशारा कर दिया बेटा भीख मांगो। अब इसने क्या किया, अपना अमामा खोला और इसने कमर से बांध लिया, उसको फाड़ के
यहाँ से आस्तीन थोड़ी फाड़ी, यहाँ से फाड़ी, दामन थोड़ा सा फाड़ लिया और अपना जो लुंगी थे ना, लुंगी घुटने से नीचे के हिस्से की लुंगी 2-3 जगह से फाड़ ली, कटोरा हाथ में लिया, बाल जुल्फे थी, बाल बिगाड़े और बगदाद में अब भीख मांग रहे हैं। बगदाद में भीख मांग रहे हैं। कौन सा बगदाद? जहां पर गौसे पाक भी लेटे हुए हैं, जहां पर जुनैद बगदादी भी लेटे हुए हैं, जहां पर मारूफ करखी भी है, जहां पर अबू बकर शिबली भी है, जहां पर बिश्र हाफी भी है, जहां पर सिर्री सिक्ती भी है, जहां पर बड़े बड़े वली पहलौल दाना जैसे है। अल्लाह समद अब ये भीख मांग रहा है, मांग रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, इमाम अहमद बिन हंबल के घर की तरफ को चलता है, वहां पर पुलिस पहरा लगा रही थी, फकीर को लौटा दिया, उनसे भी मांगने लगा, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, कटोरा हिला रहा, मांग रहा है। ओ बच्चों, तुम्हें क्या पता है इल्म कैसे हासिल किया है? देखो ऐसे इल्म हासिल किया गया है। इल्म हदीस पढ़ने के लिए पहुंचे, दूसरे दिन फिर जाते हैं, उन सिपाहियों से मांगा, उन्होंने दे दिया, तीसरे दिन फिर जाते हैं, सिपाहियों से मांगा, दे दिया, और मांग करके ये बावर करा दिया कि ये भिखारी है, मांगने वाला है, ताकि शक दूर हो जाए। 3 दिन तक इमाम अहमद बिन हंबल के घर नहीं गए। तीसरे दिन के बाद इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया, कौन है? कहा भिखारी है, भिखारी। सिपाही हंसने लगे, दूर खड़े हो गए कि मांगने आया है। जब दरवाजा खोला तो इमाम अहमद बिन हंबल नूरानी चेहरा लिए हुए मुहद्दिस इमाम आ जाते हैं। जैसे ही आए उन्होंने सिक्का डाला, कटोरे में डाला सिक्का, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। इमाम अहमद बिन हंबल को देख करके रोने लगा। इमाम अहमद बिन हंबल बोले, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा बाबा, कहा इमाम साहब, कहा आलिम साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। कहा फिर ये कटोरा, ये हाल? कहा मैं इल्म हासिल करने आया हूँ, इल्म हदीस पढ़ने आया हूँ, मैं आपसे पढ़ने आया हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा, रात मेरे ख्वाब में मैं रोते रोते सो गया। मैं कहता था आका क्या आपकी हदीसें अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। वुजू बना करके दुरूद शरीफ पढ़ता पढ़ता जब मैं सोया तो ख्वाब में आका तशरीफ लाए और मुझे बता दिया, ओ अहमद परेशान क्यों होता है? मैंने तेरे लिए एक तालिबे इल्म का इंतजाम कर दिया है। कहा बेटा तुम ही तो हो जो पढ़ने के लिए आए हो। कहा जी बाबा मैं पढ़ने आया हूँ, मगर ये बताओ कौन सा टाइम होगा, कौन सा वक्त होगा, कब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कहाँ पर पढ़ोगे? मेरे लिए तो पैरा बिठा दिया, मेरे लिए तो बंदिशें हैं, मैं घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकता, तुम मेरे घर में अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ दरवाजे तक आने की इजाजत है। तो वो लड़का जवाब देके कहता है, मेरी माँ ने ख्वाब में बता दिया था इमाम अहमद बिन हंबल मैं रोजाना तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आऊंगा, इसी टाइम में तुम मुझे कुछ हदीसें पढ़ा देना, मुझे कुछ इल्म पढ़ा देना। लोगों जरा सोचो, न मदरसा है, जरा सोचो न चटाई है, न खाने का इंतजाम है, न पीने का इंतजाम है। अरे इल्म ऐसे हम तक पहुंचा है, इन लोगों ने भीख मांग मांग करके इल्म हासिल किया है। कहीं कहीं मदरसों में, कहीं कहीं जलसों में अगर खिलवाड़ होने लगता है तो आंखें रो जाती है। कहीं जलसों में अगर अच्छी बातें नहीं होती है, जल से बेकार की तरफ चले जाते हैं तो बड़ा रोना आता है, कैसे इल्म हासिल किया है। अब ये बच्चा 19 साल का नौजवान है, लिबास फाड़े हुए भीख मांग रहा है, इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पर चला जाता है, मांग रहा है। एक दिन पढ़ाई की, इमाम अहमद बिन हंबल ने हदीस पढ़ा दी, दूसरे दिन आया फिर पढ़ा दी, तीसरे दिन आया फिर पढ़ा दी। ओ लोगों, भीख 1 दिन नहीं मांगी, 2 दिन नहीं मांगी, 3 दिन नहीं मांगी, 1 साल तक
ये बच्चा भीख मांग मांग कर भिखारी बन के इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पर इल्म हासिल करता रहा। 1 साल के बाद, अब जरा तालिबे इल्म का मकाम भी तुम्हें दिखा दूं। 1 साल के बाद ये इमाम अहमद बिन हंबल रोने लगे और रो करके रात को मुसल्ले पर कहने लगे, आका कोई इंतजाम कर दो, आका कोई इंतजाम कर दो। ये भिखारी 1 साल से आता है, मैं इसे खुल के पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसे मैदान में पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसे घंटों हदीसें पढ़ाना चाहता हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता, आका मेरा इंतजाम कर दो। ये रो रो करके दुआएं कर रहे हैं, उधर माँ मुसल्ले पे पड़ी हुई है, दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे के इल्म में बरकतें अता फरमाना। आज की माँ मोबाइल पे सीरियल देख रही है, आज की माँ मोबाइल पे नाटक देख रही है, आज की माँ मोबाइल पे गाना सुन रही है, आज की माँ शादियों में फैशन करने से फुर्सत मिले तो, शादियों में कपड़े पहनने से फुर्सत मिले तो, शादियों में फोटो खिंचवाने से फुर्सत मिले तो अपनी औलाद की तरबियत कैसे करेगी? वो कल की माँ थी, वुजू बना करके मुसल्ले पे पड़ी है और बेटा था, बेटा भीख मांग मांग करके इल्म हासिल कर रहा है, बेटा इल्म हासिल कर रहा है। 1 साल हो गया, इमाम अहमद बिन हंबल अब दुआएं कर रहे, कह रहे आका कोई इंतजाम कर दो, आका इंतजाम कर दो। सो गए, नबी ख्वाब में आ जाते हैं। नबी जब ख्वाब में आए कहने लगे, अहमद परेशान क्यों होता? जिस तालिबे इल्म को तू पढ़ाता है उसी से दुआ करा ले, उसी से दुआ करा ले, उसी से दुआ करा ले। इतना बड़ा इमाम अहमद बिन हंबल आज तालिबे इल्म से दुआएं कराने के लिए इशारा हो रहा है, और तुम हो मदरसे के बच्चों की शिकायतें करते हो, मदरसे के बच्चों को भिखारी समझते हो, मदरसे के बच्चों को फकीर समझते हो, मदरसे के बच्चों को नंगा समझते हो, मदरसे के बच्चों को यतीम समझते हो, मदरसे के बच्चों को जूतों की ठोकरों पे समझते हो। मैं ये कह के जाता हूँ, हजारों लाखों आदमी अवाम में से एक तरफ और मदरसे का तालिबे इल्म एक तरफ, फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकते हैं। अब जरा सुनो, इमाम अहमद बिन हंबल जब सो करके उठे, फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उसके बाद फजर की पढ़ी, अब उस तालिबे इल्म का इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चा भीख मांगता हुआ पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचा, हदीस पढ़ाई, पढ़ाने के बाद जब सिक्का डाला, रुपया डाला, इमाम अहमद बिन हंबल ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके रो रो करके कहा, बेटा मेरे लिए दुआएं कर दो ताकि मैं तुम्हें खुल के पढ़ा दूं, तुम्हें मैदान में पढ़ाऊं, तुम्हें हदीसें पढ़ाऊं। बेटा मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल की आंखों में आंसू है, मेरे लिए दुआ कर दो। बच्चा हाथ पकड़ के रोने लगा, कहने लगा, हुजूर आप मेरे उस्ताद हैं, मैं तालिबे इल्म हूं, आप इमाम अहमद बिन हंबल हैं, मैं गुनाहगार हूं, मैं आपके लिए क्या दुआ कर सकता हूं? हुजूर मेरे पास कुछ होता, अगर जान मांगो दे दूंगा, गर्दन मांगो दे दूंगा, जो चीज मांगो दे दूंगा, मगर मैं कैसे दुआ करूं हुजूर? कहा, बेटा बस मेरी इतनी फरियाद है, मुझे उम्मीद है तुम इस फरियाद को लौटोगे नहीं। बेटा तुम मेरे लिए दुआ कर देना। तुम कितने तालिबे इल्मों से दुआएं कराते हो, कभी आए हो मदरसे के बच्चे को उसे खुश कर दो, 100 रुपए दे करके, उसे 1000 रुपए दे करके, उसे 10 रुपए दे करके, घर पे खाना खिला करके, उसे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत प्यार करके, इसलिए ये नबी का मेहमान है, उससे कभी तुमने दुआएं कराई है? नहीं नहीं, जरा सोचो, एक कपड़ा अगर कुरान शरीफ पे लग जाए, जुस्तान जिसे बोलते हैं, तुम उसे चूमते हो। एक मर्तबा रहल पे अगर कुरान शरीफ रख जाए तुम उसे चूमते हो। अगर एक मर्तबा जिस ताक में कुरान रख दिया जाए उसकी तरफ पीट करके तुम नहीं देखते हो। अब मुझे बताओ, जरा बताओ, ये हाफिज कुरान हजारों मर्तबा इसकी जबान पे कुरान आया, सैकड़ों मर्तबा इसकी जबान पे दुरूद आया, लाखों मर्तबा इसकी जबान पे अल्लाह का नाम आया, इसके हाथों ने कुरान को टच किया, इसकी नजरों ने कुरान को टच किया, इसकी जबान ने कुरान को टच किया। बताओ इसकी जबान का हिसाब कहां से लाओगे? इसके हाथों का हिसाब कहां से लाओगे? इसकी आंखों का हिसाब कहां से लाओगे? इमाम अहमद
बिन हम्बल कहते हैं बेटा तुम मेरे लिए दुआएं कर देना। सबकी बातें रद्द हो सकती है मगर तालिबे इल्म की बातें रद्द नहीं हो सकती। ये बच्चा रोता हुआ चला गया, इसने भीख अब नहीं मांगी, घर जाकर के इसने अपने कटोरे को रख दिया और वुजू बनाया और मुसल्ले पे आके रोने लगा और कहने लगा मौला परवरदिगार मेरे उस्ताद ने मुझे हदीस पढ़ाई है। बच्चों सुन लो, अगर तुम्हारा उस्ताद तुम्हें मारे तो तुम्हारा उस्ताद तुम्हारा खैर ख्वाह है, अगर तुम्हें डांटे तुम्हें सुधारना चाहता है, अगर तुम्हें फटकारे तुम्हें अच्छा बनाना चाहता है, उतनी तुम मोहब्बत करना। अब वो बच्चा मुसल्ले पे रो के कह रहा है मौला इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुझे हदीसें पढ़ाई और मेरे खाने का भी इंतजाम कर दिया था। मौला मैं बहुत गुनहगार हूँ, ऐ अल्लाह मैं तीन दिन भूखा रहा मगर मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। ऐ अल्लाह मैंने कपड़े फाड़ लिए, 1 साल से इसी लुंगी में इसी कुर्ते में हूँ मगर मैंने तुझसे नहीं मांगे। आज मैं अपने फटे हुए ये कपड़े उठा करके मांगता हूँ मौला इमाम अहमद बिन हम्बल को आजादी दे दे, आजादी दे दे, आजादी दे दे, इनके ऊपर से कैद को उठा ले ताकि ये खुल के पढ़ा ले। एक दिन गुजरा बच्चा पढ़ने नहीं गया, भीख मांगने नहीं गया, भूखा पड़ा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तालिबे इल्म है, मांग रहा है। 2 दिन हो गए नहीं गया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन होते अल्लाह ने काया पलट दी और वहां बगदाद की हुकूमत पलट दी, बादशाह को हटा दिया, दूसरे बादशाह को मुंतखब कर दिया, दूसरा बादशाह आया उसके दिल में मोहब्बत डाल दी। उस बादशाह ने 7वें दिन ऐलान कर दिया इमाम अहमद बिन हम्बल को आजादी है और पहले से ज्यादा अच्छा खूबसूरत उन्होंने मदरसा बना के दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो प्यारो, जरा मेरी तरफ गौर करो। बड़ी मुश्किल से इल्म हासिल हुआ है, हम ठिट्टों में निकाल दे, हम मजाक में निकाल दे, हम खिलवाड़ में निकाल दे, बड़ी तकलीफ होती है। ये तारीख तुम पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हो। ये जो उलमा है, ये जितने आलिम है, सादात किराम यहाँ पर जलवा कर है, इनकी रगों में मुस्तफा का खून है, मुस्तफा का नूर है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। अब 7 दिन जब हो जाते हैं, मदरसा बन जाता है, कैद छूट जाती है, अब दूर दराज से लोग आ जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं। चलो चलो इमाम अहमद बिन हम्बल से हदीसें पढ़ेंगे। दूर दूर तक नाम था, पढ़ते चले जा रहे। बड़े बड़े मालदारों के बच्चे आए, बड़े बड़े अमीरों के बच्चे आए, सब हाथ चूम रहे, खड़े हो रहे, मगर इमाम अहमद बिन हम्बल की नजरें उसी फटे हुए, उसी भिखारी, उसी लिबास को नजरें देख रही है। वो बच्चा क्यों नहीं आया, वो बच्चा क्यों नहीं आया? लोग समझ रहे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल परेशान क्यों है? क्या हुजूर पढ़ाना नहीं चाह रहे? क्या पढ़ाने की पढ़ाना नहीं चाह रहे? क्या पढ़ाना के दिल नहीं चाह रहा? इमाम अहमद बिन हम्बल बोले पढ़ाऊंगा तो, मगर किसी का इंतजार है। अल्लाह उस समझ, सारे लोग समझ रहे हैं बादशाह का बेटा होगा, कोई समझ रहे अमीर का बेटा होगा, अमीर के बेटे हाथ चूम रहे, मगर अल्लाह वाला खड़ा नहीं हुआ। लेकिन यही भिखारी बच्चों जब 8वें दिन जब इसे पता चला, खुशी के मारे ठिकाना नहीं है, इसकी कमर में वही अमामा बंधा हुआ था, हाथ में कटोरा था, हाथ में कटोरा और फटा हुआ लिबास, लुंगी पहने हुए, वही कुर्ता पहने हुए जो 1 साल से पहने थे, धो लिया करते थे फिर पहन लिया करते थे। कोई इंतजाम नहीं था, 7 दिन के भूखा इस बच्चे ने खाना नहीं खाया था। सुबह से इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी नहीं खाया था कि मैं भी उसे साथ में खिलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो ये इल्म कैसे हम तक पहुंचा है प्यारो। अब जब बच्चा मदरसे में दाखिल हुआ, बच्चों ने उसे पकड़
लिया। मदरसे के बच्चों ने कहा भाई ये भीख मांगने की जगह नहीं है, ये तो मदरसा है, ये तो इल्म हासिल करने की जगह है। बच्चा रो गया, कहा मैं तो 1 साल से भीख मांग मांग करके इल्म हासिल कर रहा था, भाई मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बच्चों ने कहा नहीं तुम मत जाओ, तुम क्या करोगे, यहाँ तो पढ़ने की जगह है। बच्चे बोले पढ़ने की जगह है, मगर बच्चे बड़े बादब होते हैं। किसी ने कहा छोड़ दो, अगर पढ़ना चाह रहे तो जाने दो। अल्लाह समाज वो बढ़ता चला गया। जब बढ़ता चला गया सब लोग उस भिखारी को देख रहे, फटे हुए कपड़ों को देख रहे, दिल में ख्याल कर रहे थे इमाम अहमद बिन हंबल इसको फटकारेंगे, इसको निकालेंगे, इसको मदरसे से भगा देंगे। लेकिन जैसे ही वो तालिबे इल्म, वो बच्चा इमाम अहमद बिन हंबल के सामने गया, इमाम अहमद बिन हंबल उसके लिए खड़े हो गए। बड़े बड़े आलिम जिसके लिए खड़े हो रहे थे, आज उस भिखारी के लिए इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हो जाते हैं। अल्लाह समझ, लोग चक्कर में पड़ गए कौन बच्चा है, और आए उस बच्चे के हाथ चूमे, उसने भी हाथ चूमा और हाथ पकड़ के कहा ऐ लोगों तुम मुझसे हदीस पढ़ते हो तो तुम चटाई पे बैठ के पढ़ते हो, टाट पे बैठ के पढ़ते हो, जमीन पे बैठ के पढ़ते हो। ये बच्चा वो है जिसने मुझसे हदीसें खड़े खड़े पढ़ी है, भीख मांग करके पढ़ी है, मेरे घर पे पढ़ी है, और तुम मुझसे कई साल से पढ़े हो, ये 1 साल से पढ़ रहा। कहा बेटा तुमने पढ़ा, जरा इन बच्चों को सुनाओ। उस बच्चे ने 7 दिल का भूखा वो बच्चा जब हदीस पढ़ना शुरू करता है तो 1 नहीं 2 नहीं 1 साल तक जितनी हदीसें उस बच्चे ने इमाम अहमद बिन हंबल से पढ़ी थी, सारी की सारी हदीसें 7 दिन के भूखे बच्चे ने खड़े खड़े सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तुम्हें क्या पता कैसे जी, तुम्हें क्या पता ये इल्म कैसे हासिल किया। आज लोग 10-10, 20-20 हजार पे बिक जाते हैं, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। इन लोगों ने भीख मांग मांग कर इल्म हदीस हासिल किया। इस बच्चे का नाम सुनो, ये उलमा जो पढ़े हुए हैं, अगर मुहद्दिसीन की फहरिस्त में ढूंढेंगे तो सरे फहरिस्त नाम आएगा जी। जिस बच्चे ने भीख मांग करके पढ़ा, मालूम है इस बच्चे का नाम बताऊं? इनका नाम हजरत शाह बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद जी। मुहद्दिसीन को ये उलमा जानते हैं, सरे फहरिस्त इनके बारे में आता है। जब ये हदीस पढ़ते थे तो 70 एक हदीस की तशरीह करते थे जी। ये वो हजरत शाह बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद है जिन्होंने भीख मांग करके इल्म हासिल किया। आज हमने खिलवाड़ बना दिया। तुम्हें मालूम है, अब जब बच्चा ये इतना बड़ा आलिम होकर के माँ उधर बीमार पड़ गई जी। तवज्जो रखना, मेरी माँ उधर बीमार पड़ गई, मेरा बेटा इतने दिनों से गया, माँ दुआएं मांगते मांगते जब ये बच्चा आलिम रब्बानी अपनी माँ के जब पहुंचा, घर में पहुंचा, माँ को देखा, माँ लेटी है, आंखें बंद हैं। इस बच्चे ने खांसा ही था, इतने ही कहा था माँ कहने लगी मेरा बकीउद्दीन आ गया, मेरा बकीउद्दीन आ गया। माँ का दिल तड़प गया। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटा ये बता, तूने इमाम अहमद बिन हंबल से पढ़ा या नहीं पढ़ा? तूने हदीसें हासिल की है या नहीं की है? तुम्हें क्या पता, आज जो खिलवाड़ कर लेते, तुम्हें मालूम है बेटा देना बड़ा मुश्किल होता है, औलाद देना बड़ा मुश्किल होता है। मदरसे के बच्चों, कभी उस्ताद की मुखालिफत मत करना, कभी भी किताबों की बेअदबी मत करना मेरे बच्चों। बड़ी मुश्किल से आज हम आला हजरत का नाम लेते ना, जरा ये भी सुनाऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले सुनो। माँ अब उठा नहीं जा रहा, माँ कमजोर हो गई, उठा नहीं जा रहा, मगर बच्चे को यहीं से गोद में ले लिया
और माँ चिपट गई अपने लाल को। कहा बेटा ये बता इल्म हासिल किया या नहीं किया? तो जो मौलाना तकब्बुर करते हैं वो सुन ले। इस बच्चे ने क्या कहा, माँ मैंने पढ़ने की तो कोशिश की, पढ़ने की तो कोशिश की, याद करने की कोशिश की, मगर अल्लाह का जितना फजल हो सका उतना ही पढ़ पाया हूँ माँ। चाहता तो और था मगर फिलकुल्लिया नहीं पढ़ पाया। अल्लाह समान 1 साल की हदीस खड़े होकर के सुनाने वाले की इनकिसारी का ये आलम है। ऐसे इल्म हम तक पहुंचा है और आज हम उलमा को बुरा कहते हैं, आज हम आलिमों की तौहीन करते हैं, आज हम इमामों को बुरा कहते हैं, आज हम इमामों की तौहीन करते हैं। तुम्हें क्या पता है? जरा सुनो प्यारे, एक शख्स ऐसा भी था जो बेचारा कुरान पढ़ा हुआ नहीं था मगर हाफिज कुरान की बड़ी बड़ी मोहब्बत, बड़ी कदर करता था। कभी भी जिंदगी में उसने पीट नहीं की थी हाफिज कुरान की। एक दिन किसी ने पूछ लिया, ये बताओ तुम हाफिज कुरान की पीट नहीं करते हो, क्यों नहीं करते? उसने कहा मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जवाब दे तो नहीं सकता मगर दिखा सकता हूँ। कहा जवाब दिखा सकते हो? कहा जी हाँ। कहा तुम यहीं पे रहो। वो सीधा गया, घर जाकर के उसने वुजू बनाया और वुजू बना करके कुरान शरीफ को उठाया, चूमा और आंखों से, चेहरे से और सीने से लगा करके लेके चला आया और आकर के उसके घर में बड़ी सी ताक थी, कुरान शरीफ को उस ताक में रख दिया और रखने के बाद कहा देखो ये कुरान शरीफ है। कहा जी कुरान शरीफ है। ये ताक है? कहा जी ये ताक है। उसने एक कपड़ा और लिया और लेने के बाद उसमें लपेट कर रख दिया और रखने के बाद कहा अब ये कुरान शरीफ ताक में रखा हुआ है, कपड़े के अंदर रखा हुआ है। कहा जी रखा हुआ है। कहा ऐसा करो इधर आओ और इस ताक की तरफ को पीट करके खड़े हो जाओ, पीट करके खड़े हो जाओ। तो वो भी तो ईमान वाला था, वो कहने लगा पागल हुए हो क्या, ताक में कुरान रखा हुआ है, मैं कैसे पीट कर सकता हूँ? कहा क्यों नहीं, वो तो कपड़े के अंदर है, पीट कर लो। अरे पागल हुए, है तो कुरान का ताक में रखा, पीट कर लो। है तो कुरान। कहा तुम नहीं कर सकते। कहा मैं मर जाऊंगा मगर जब तक कुरान रहेगा इस ताक की तरफ को पीट नहीं करूंगा। कहा जरा सोचो, तुम ताक देख रहे हो, मैं हाफिज कुरान का सीना देख रहा हूँ। अरे हाफिज कुरान के सीने में कुरान है, इस ताक से अफजल है, इस ताक से अफजल है, क्योंकि वो खैर, वो जो है तमाम मखलूकात में अल्लाह उस समात जितनी भी है उनमें सबसे अफजल इंसान को बताया है। उसकी ताक से अफजल हाफिज कुरान का सीना है। जब तू ताक की तरफ को पीट नहीं कर सकता तो मैं हाफिज कुरान की तरफ को भी पीट नहीं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, उलमा अहले सुन्नत। बहुत अच्छा। तुम्हें मालूम है प्यारो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये मदरसा इतने दिनों से चल रहा और इतने हाफिज यहाँ पे बने, उलमा यहाँ पर आए और तुम्हारी बस्ती में आते हैं, सादात किराम भी आते हैं, ये उलमा भी आते हैं, अच्छे अच्छे उलमा। इनका मुझे तारुफ कराने का भी वक्त नहीं मिला, मगर तारुफ, जिनका तारुफ मेरे नबी ने खुद कराया हो तो मैं क्या करा सकता हूँ। नबी फरमाते मालदार, दौलतमंद, पैसे वाला, शोहरत वाला, बात वाला, सब एक तरफ, खैरुकुम कुम जमा की ज़मीर। नबी फरमाते तुम में सबसे खैर, सबसे बेहतर, सबसे अफजल वो है जो कुरान पढ़े, पढ़ाए, सीखे, सिखाए। तो सब लोग यही तो करते हैं। समझ रहे मेरी बात? मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, मैं अपने बच्चों से, नौजवानों से, मुझे कारी तौफीक साहब ने बताया तुम्हारे बारे में, यहाँ के बारे में, तो हजरत खुशी हुई, दिल बाग बाग हुआ। चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद देते, ताउन करते हैं गांव वाले और आसपास गांवों में। तुम्हारे गांव का ये नाम दूर तक जाएगा, इस मदरसे का नाम। इससे अब अंदाजा लगाओ, शायद में हुजूर जब पढ़े होंगे तो किसी ने तो खाना खिलाया होगा, इनकी अहलिया ने तो जरूर खिलाया होगा। मैं आया हजरत तो पहली मर्तबा देखा ना इन्होंने मुझे, जब मैं जसपुर से आया था तकरीर करने, मैं हुजूर हाजिर थे उस वक्त, हयात थे। मैं आया तो इन्होंने मुझे बुलाया, बोले ये मेरा पोता दामाद है।
फिर बोला मुझे बाकायदा पता नहीं 200 रुपए थे, यानी कितने 200 रुपए भी दिए। कैसे भूल सकता हूँ यार, कैसे भूल सकता। तो जहाँ 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 कितने हाफिज हुए, कितने कारी हुए, जिसने जहाँ इस मदरसे से खाना खाया और जिसने इंतजाम किया, कितने फारिग होकर कुरान सुना रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो क्या तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। सवाब जारिया, सदका जारिया के तौर पर तुमने दिया तो सवाब जारिया तुम तक होगा। जी समझे? जारी का मतलब ये तुम तक पहुंचना। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मदरसों पे तवज्जो रखो। अब से नहीं, उसी वक्त से इस्लाम की, मुसलमान की, इस्लाम की और शायर इस्लाम की हर कौम दुश्मन रही है जी, और रहेगी। तभी तो निखर के आता, समझे? रहेगी जी। तो तुम लोग मुबारकबाद के लायक हो, बहुत मुबारकबाद के लायक हो। तुम्हारे यहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़ी बड़ी शानदार हस्तियां निकल चुकी हैं, जो फारिग हो चुकी हैं, पढ़ चुकी हैं। मेरे पास कुछ और नहीं है। मैं दिल से तुम्हें मुबारकबाद गांव के बच्चे बच्चे को देता हूँ। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, मौला परवरदिगार तो इनको इतना दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। ऐ अल्लाह, अगर कोई बीमार हो तो शिफा आमीन। मेरे मौला परवरदिगार आलम हमारे कारी यूसुफ साहिब क़िबला हजरत ये निजामत करते हैं, मगर बुजुर्गों के इतने करीब है, दिली एतबार से, समझे? इतने करीब है, इतने करीब है। मैं और दुआएं करता हूँ। इनकी वालदा मुझे भी फोन किया था और बहुत लोगों ने, बहुत उलमा ने दुआएं की। मैं भी कई मरतबा दुआ कर चुका हूँ, जलसों में भी कर चुका हूँ। मौला परवरदिगार इनकी वालदा की तू मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन। करवट करवट जन्नत नसीब फरमा।